गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी चिल्ड्रन। आज की जो पहली हेडिंग हम लोग देखने जा रहे हैं वो है स्टीफेंस लॉ। ठीक है, यहाँ तक इस लेसन तक आपका आना है, इसलिए इसको भी रिवाइज करेंगे आप। अब स्टीफेंस लॉ क्या है? स्टीफेंस लॉ चिल्ड्रन केवल परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए अप्लाई होता है। स्टीफेन ने जो लॉ दिया था वो केवल परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए दिया था। उन्होंने तो बताया था कि अगर कोई परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, किसी परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है, एमिसिव पावर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर को कैपिटल ई से लिखते हैं। और एमिसिव पावर को मैंने डिफाइन कैसे किया था? Q अपॉन AT से। यानी Q अपॉन AT का मतलब क्या हुआ? अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by a surface पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो जब आप बुक खोलेंगे तो आपको स्टेटमेंट, स्टीफेंस लॉ के स्टेटमेंट में यही लिखा नजर आएगा, द अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी emitted by a perfectly black body पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? एमिसिव पावर है। यानी वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी की एमिसिव पावर की बात कर रहे हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होती है कैपिटल ई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। केल्विन टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये किर्चॉफ्स लॉ का स्टेटमेंट है। सॉरी, किर्चॉफ्स लॉ नहीं, ये स्टीफेंस लॉ की मैं बात कर रहा हूँ। तो स्टीफेंस लॉ का स्टेटमेंट क्या हो गया कि एमिसिव पावर ऑफ ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी is directly proportional to the fourth power of absolute temperature। ठीक है, यानी कैपिटल E is directly proportional to T to the power 4। जब चिल्ड्रन इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट सिग्मा लगा देते हैं, सिग्मा T to the power 4। कैपिटल E इज इक्वल टू हो गया सिग्मा T to the power 4। इसमें जो सिग्मा है ये कांस्टेंट है जिसको हम लोग स्टीफेंस कांस्टेंट कहते हैं। सिग्मा को क्या बोलते हैं? स्टीफेंस कांस्टेंट। तो वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट, वेयर सिग्मा इज ए कांस्टेंट कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो है 5.67 इंटू 10 to the power -8। 5.67 इंटू 10 पावर -8। और इसकी यूनिट अगर लिखनी होगी तो इसी फॉर्मूले से लिखी जाएगी। इसमें t को नीचे ले जाएंगे। E की यूनिट आप Q अपॉन AT से लिखेंगे और T to the power 4 और नीचे आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो गई? Q की तो होती है जूल, A और T नीचे था तो A की हो गई मीटर स्क्वायर, T था सेकेंड और T to the power 4 दूसरी तरफ आ गया तो केल्विन टू द पावर 4, केल्विन टू द पावर 4। और आप चाहें तो जूल पर सेकेंड को वॉट भी लिख सकते हैं, तो इसकी एक और यूनिट हो जाएगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, केल्विन टू द पावर 4। ठीक है, स्टीफेन ने जो लॉ दिया था वो किसके लिए दिया था? परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए। लेकिन आगे चल के बोल्ट्जमैन ने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज किया था। किसी भी बॉडी को अगर के लिए हमें ये लॉ अप्लाई करना है तो उन्होंने उसको चेंज किया और उसको फिर हम लोग बोल देते हैं स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। तो मेरी नेक्स्ट हेडिंग यही होगी, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। ये चिल्ड्रन, तो देखिए अगर कोई बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं है तो उस केस में अगर आपको एमिसिव पावर निकालनी है या एमिटेड रेडिएंट एनर्जी निकालना, तो उसका ये फॉर्मूला है एमिसिविटी इंटू सिग्मा इंटू T to the power 4। क्योंकि E का फॉर्मूला आपको पीछे मैंने बताया था कि ये Q अपॉन AT होता है, Q अपॉन AT। तो मैं A और T को लेफ्ट साइड में ले आया। तो अगर आपको टोटल एमिटेड रेडिएंट एनर्जी निकालनी है तो आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। और बोल्ट्जमैन ने क्या किया था, जो स्टीफेंस लॉ था उसको थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करके थियोरेटिकली प्रूफ करके दिखाया था। इसलिए स्टीफेंस लॉ को एक और नाम से भी जानते हैं, स्टीफेन बोल्ट्जमैन लॉ। देखिए अगर कोई बॉडी को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख दें, मान लीजिए हॉट बॉडी का टेम्परेचर कैपिटल T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। कैपिटल T हॉट बॉडी का टेम्परेचर है और T0 सराउंडिंग का टेम्परेचर है।
तो वो उसकी नेट हीट लॉस क्या करेगा, उसके लिए अगर हमें फॉर्मूला देखना है तो कैसे क्या फॉर्मूला हो जाएगा उसको ज़रा देखते हैं। मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ। इफ़ कैपिटल T is the temperature of hot body, if capital T is the temperature of hot body and capital T naught is the temperature of the surroundings, capital T is the temperature of surroundings, then आपको अगर नेट हीट लॉस निकालना है पर सेकेंड, देन नेट हीट एनर्जी इमिटेड या रेडिएटेड भी कह सकते हैं, रेडिएटेड पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितनी रेडिएंट एनर्जी वो इमिट कर रही है, dQ/dt। इसको E भी लिख देते हैं या डेल्टा E लिख दिया जाता है। तो उसका ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा A कैपिटल T टू द पावर 4 माइनस T नॉट टू द पावर 4। इसमें कैपिटल T जो है हॉट बॉडी का टेम्परेचर है और T नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर है। ये फॉर्मूला दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है प्रीवॉस्ट। प्रीवॉस्ट ने इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन किया, ठीक है। प्रीवॉस्ट एक्सप्लेन्ड द अबव रिलेशन। जैसे अगर सपोज कीजिए आपने चाय को बना के रख दिया तो चाय का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो कैपिटल T हो जाएगा, और उस समय जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, जैसे सपोज कर लीजिए मैं भी जो वीडियो बना रहा हूँ तो स्कूल में इस समय 10 साढ़े 10 बजे का टाइम है और ठंड का समय है, तो करीब 15 डिग्री सेल्सियस का आसपास का टेम्परेचर है। तो जो 15 डिग्री सेल्सियस है उसको आप केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक है ना। 15 + 273 वो T नॉट होगा। और अगर चाय का टेम्परेचर अगर मान लीजिए कि 50 डिग्री सेल्सियस है तो 50 को भी 273 ऐड करके आप केल्विन में चेंज करेंगे, तब आपको ये पता चलेगा कि चाय जो आपने गर्म चाय रखी थी वो किस रेट से ठंडी हो रही है, उसका टेम्परेचर किस रेट से फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर निकाल सकते हैं या रेट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बताया गया कि अगर किसी हॉट बॉडी को आपने सराउंडिंग में ठंडे होने के लिए रख दिया है तो वो जिस रेट से उसका टेम्परेचर फॉल कर रहा होगा या जिस रेट से वो अपनी हीट एनर्जी लॉस कर रही होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों हॉट बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के, ठीक है। हॉट बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर इसका स्टेटमेंट देना है, इसके लिए ज़रूरी होता है कि हॉट बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूँ कि इफ़ टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी is slightly higher than temperature of the surrounding, temperature of surroundings, then the rate of loss of heat, then the rate of loss of heat is directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the temperature difference between the hot body and the surrounding. Hot body and the surroundings.
यानी अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में मैं लिखूं तो इस तरह से लिख सकता हूं कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी dq बाई dt वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस को मैं डेल्टा टी लिख दे रहा हूँ, यानी dq बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, जिसको T माइनस टी नॉट भी कह सकते हैं। T हॉट बॉडी का टेम्परेचर और T नॉट सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक है, अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखेंगे।